मित्रों नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी, उत्साहवर्धक कहानी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक विशाल राज्य के वजीर का आकस्मिक निधन हो गया था। राजा को अब राज्य के लिए एक योग्य, बुद्धिमान, नवयुवक वजीर की ज़रूरत थी। राज्य में यह घोषणा करवा दी गई कि राज्य के लिए नए वजीर का चुनाव होगा। जो भी योग्य होगा राजा इसे नियुक्त करेंगे। बहुत सारी परीक्षाएं और विचार विमर्श के बाद संपूर्ण राज्य में सबसे बुद्धिमान और युवक 3 युवक सामने आए। तीनों को राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा ने उनसे कहा कि आप तीनों में जो भी सबसे योग्य होगा उसका चुनाव नए वजीर के लिए किया जाएगा। उन्होंने राजमहल के एक कक्ष में रखा गया। अब तक पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि उन्हें वजीर बनने के लिए कल क्या परीक्षा ली जाएगी। चर्चा थी कि उन्हें एक कक्ष में बंद किया जाएगा और उस कक्ष के द्वार पर एक ताला होगा। वो ताला सामान्य ताला नहीं होगा, उस ताले की कोई चाबी नहीं होगी। वो ताला विशेष गणितज्ञ के द्वारा, विशेष विद्वान आदमी के द्वारा बनाया जाएगा। उसे खोलने के लिए गणित के नंबरों की एक पहेली हल करनी होगी जो उस ताले पर गुदी हुई होगी, और हल करने पर जो उत्तर आएगा उससे ही वो ताला खुलेगा। राज्य की चर्चा उन तीनों दावेदार युवकों के कानों तक भी आ गई। उनमें से 2 युवक संध्या को ही राजमहल के बाहर गए और गणित से संबंधित पुस्तकें और साहित्य भी उन्हें जो मिल सका उसे लेकर के पढ़ने लगे, अर्थात पढ़ाई स्टार्ट कर दी। रात्रि भर वो दोनों युवक उन किताबों का, उन पुस्तकों का अध्ययन करते रहे। लेकिन उनमें से एक युवक शांत था। वो अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। यह शायद मूर्ख है, क्योंकि इतने बड़े राज्य के वजीर होने के महत्व को शायद यह समझ नहीं रहा है। इसकी ओर से कोई तैयारी, कोई चेष्टा ही दिखाई नहीं दे रही है। वो दोनों युवक सारी रात बैठकर उन पुस्तकों का अध्ययन करते रहे। रात्रि उन्होंने बिल्कुल विश्राम नहीं किया, इसलिए उनके चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी और थकान सी दिखाई दे रही थी। मित्रों, तीसरा युवक बिल्कुल शांत और ताज़ा था, क्योंकि रात्रि में उसने पूर्ण रूप से आराम किया था और सोया था। अगली सुबह हुई, उनकी परीक्षा का समय आ गया। राज्य में जो चर्चा हो रही थी वो सही थी। राजा उन्हें एक बड़े कक्ष में ले गया और कहा कि जो भी इस कक्ष का द्वार खोलकर पहले बाहर आएगा वो ही इस राज्य का नया वजीर होगा। राजा बाहर चला गया और द्वार बंद कर दिया गया। मित्रों, बड़ा सा विशेष द्वार था। द्वार पर ताला भी था जिसमें गणित की पहेली गुदी हुई थी। वो 2 युवक जो पूरी रात अध्ययन कर रहे थे वो अपने वस्त्रों में छुपा करके उन पुस्तकों को भी लेकर गए थे। जैसे ही द्वार बंद हुआ उन्होंने वस्त्रों से छिपी पुस्तकें निकालीं और ताले पर गुदी पहेली को हल करने की कोशिश करने लगे। तीसरा युवक चुपचाप एक कोने पर जाकर बैठ गया। उन दोनों युवकों ने बारी बारी से उस पहेली को हल करना शुरू किया, लेकिन वो बार बार उस पहेली को हल करते और कोई भी सारांश नहीं निकलता। मित्रों, एक बार तो दोनों युवक आप
दोनों युवक साथ में ही उस पहेली का हल करने के लिए पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उस पहेली का उत्तर नहीं मिल पाया तो दोनों युवक आपस में लड़ने लगे। अचानक वो तीसरा युवक उठा और द्वार पर जाकर उसने हाथों से उस द्वार को धक्का दिया और द्वार खुल गया। द्वार पर जो ताला था केवल उन्हें भ्रमित करने के लिए लगाया गया था। उस ताले का द्वार खोलने से कोई संबंध नहीं था। राजा उस युवक को देख रहा था। जैसे ही वो युवक दरवाज़ा खोल करके धक्का दे करके बाहर निकला, राजा उस युवक को फिर कक्ष में ले गया और वो दोनों अभी भी आपस में लड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उन्हें पता चला कि द्वार खुल गया और वो युवक बाहर चला गया। राजा ने उन्हें बोला कि रुक जाओ, हमें अपने राज्य का नया वजीर मिल गया। उन दोनों युवकों को विश्वास नहीं हुआ कि तीसरे युवक को राजा के साथ देखकर। राजा ने कहा कि द्वार सिर्फ बंद किया गया था, द्वार सिर्फ बंद किया गया था, द्वार पर ताला नहीं था। हमारे राज्य को ऐसा ही वजीर चाहिए जो परीक्षा की घड़ी में शांति और संयम से काम ले। परीक्षा की घड़ी में जो शांति और संयम से काम ले, पहले समस्या को समझे और फिर पता करे कि समस्या क्या है, समस्या है भी या समस्या नहीं है, उसका हल तभी निकाल सकेगा। इस तरह उस युवक को राज्य का नया वजीर बना दिया गया। मित्रों, ये होती है सूझबूझ। कहानी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।